नमस्कार। आज हम आपको शेष बचे स्वामी दयानंद कहानी का पाठ का अध्ययन कराएंगे। तो इसमें आपको इससे पूर्व बताए थे कि आधुनिक भारत के समाज उद्धारक स्वामी दयानंद जो आर्य समाज की स्थापना भी किए, भारत में फैली हुई खराब रीति रिवाज, दूषित प्रथा को वे दूर किए और उनके विचार जो हैं भारतवर्ष में सबसे ऊपर हैं, क्योंकि उन्होंने समाज को उद्धार करने का एक प्रकार के संकल्प लिए थे। तो आगे हम देखते हैं। स्वामिनः जन्म गुजरात प्रदेशस्य टंकारा नाम के ग्रामे 1824 ईस्वी वर्षे अभूत। स्वामी का जन्म, स्वामी ना मतलब स्वामी का जन्म, स्वामी कौन? स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ था। बालकस्य नाम मूल शंकर इति कृतम्। बालक का नाम मूल शंकर ऐसा किया गया, अर्थात स्वामी दयानंद के बचपन का नाम जो है क्या थे? तो मूल शंकर था। संस्कृत शिक्षाया एवं अध्ययन से प्रारंभ हो जाता। संस्कृत शिक्षा से ही इनका अध्ययन प्रारंभ हुआ। कर्मकांडी परिवारे तादृश्येव व्यवस्था तदानीम आसीत्। कर्मकांड परिवार में वैसी ही व्यवस्था उस समय थी। कर्मकांडी अर्थात उनके माता पिता इत्यादि जो थे परिवार के लोग, वो कर्मकांडी परिवार कहलाते थे। तो कर्मकांडी परिवार में वैसी ही व्यवस्था उस समय थी कि सबको जो है प्रारंभ में संस्कृत शिक्षा का ही अध्ययन कराया जाए। शिवो उपासके परिवारे मूल शंकरस्य कीर्ते शिवरात्रि महापर्व उद्बोधकम जाता। शिव उपासक परिवार में, अब इनका परिवार जो था कर्मकांडी परिवार भी कहलाता था और शिव की आराधना में जो लीन रहते थे परिवार, वो शिवोपासक परिवार कहलाते। तो शिवोपासक परिवार में मूल शंकर के लिए शिवरात्रि महापर्व का आयोजन किया गया। अर्थात इनके जन्म के बाद या जन्म के कुछ समय बाद जो है या कुछ दिन बाद शिवरात्रि महापर्व का आयोजन किया गया। रात्रि जागरण काले मूल शंकरेण दृष्टः यत् शंकरस्य विग्रहम् आरुह्य मूषका विग्रह अर्पितानि द्रव्यानि भक्षयन्ति। रात्रि जागरण के समय मूल शंकर के द्वारा देखा गया कि शंकर के ऊपर चढ़ाए गए द्रव्य इत्यादि जो हैं वो चूहे खा रहे हैं। क्या किए? रात्रि जागरण के समय जो है अर्थात रात में जगने के क्रम में जो है मूल शंकर ने देखा कि मूर्ति पर अर्थात शंकर की मूर्ति पर जो चढ़ा हुआ द्रव्य इत्यादि हैं उसको उस पर चढ़ करके चूहा उसको खा रहे हैं। मूल शंकरो अचिंत्य, मूल शंकर ने सोचा यत विग्रहो अयम किंचित अकर्या, विग्रहो अयम किंचित अकरः। तो मूल शंकर ने सोचा कि मूर्ति पर चढ़ाया यह मूर्ति क्या कर रहा है? विग्रहो अयम किंचित कर, यह मूर्ति जो है क्या कर रहा है? वस्तुतः देवः प्रतिमायां नास्ति, वस्तुतः देव प्रतियां नास्ति, हकीकत में देव मूर्ति में नहीं है। मूल शंकर ने सोचा कि लगता है कि देवता जो है इस मूर्ति में नहीं है। रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकर गृहम गता।
रात्रि जागरण को छोड़ करके, अर्थात रात में जो उनके द्वारा उनके नाम पर जो जागरण किया जा रहा था उस जागरण को वह छोड़ करके मूल शंकर अपने घर चले गए। तो रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकरा गृहम गता, रात्रि जागरण को छोड़ करके मूल शंकर घर चले गए। ततः एव मूल शंकरस्य मूर्ति पूजाम प्रति अनास्था जाता, उसके बाद से ही मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो गई, मतलब आस्था नहीं रही कि मूर्ति की पूजा करना चाहिए, आस्था उनकी समाप्त हो गई। वर्ष द्वय अभ्यंतरे एव तस्य प्रियायाः स्वश्रु निधनम जाता, 2 वर्ष के बाद ही उनकी प्रिय बहन का निधन हो गया। 2 वर्ष के बाद उनकी प्रिय बहन का क्या हो गया? निधन हो गया। ततः मूल शंकर वैराग्य भाव समागता, उसके बाद जो है मूल शंकर में वैराग्य की भावना आ गई। गृहम परित्यज्य विभिन्नानां विदुषां शताम साधूनां च संगतो रममानौ असो मथुरायां बिरजानंदस्य प्रज्ञा चक्षुषः विदुषः समीपम अगमत। गृहम परित्यज्य, घर को छोड़कर अनेक विद्वानों और साधुओं की संगति में घूमते हुए मथुरा में बिरजानंद विद्वान के पास वो पहुंच गए। ठीक है, क्या हो गया? वो घर को त्याग करके अनेक विद्वानों, सज्जनों और साधुओं की संगति में घूमते हुए वे मथुरा में बिरजानंद नामक विद्वान के समीप चले गए। ठीक है, अब वो कैसे थे? तब प्रज्ञ चक्षुषा, ठीक, अर्थात वो एक प्रकार के ज्ञानी थे लेकिन अंधा विद्वान कहलाते थे, वो अंधे थे। तो वो जो है मथुरा में बिरजानंद के अंधे विद्वान के समीप पहुंच गए। तस्मात् आर्ष ग्रंथा नाम अध्ययनम प्रारंभ, उसके बाद वहाँ आर्ष ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ कर दिए। बिरजानंदस्य उपदेशात् वैदिक धर्मस्य प्रचारे सत्यस्य प्रसारे च स्वजीवनम आसर्वितपान, कहता है बिरजानंद के उपदेश से जब वो वहाँ जाकर के उस विद्वान के पास रहने लगे तो क्या हुआ? उनमें आर्ष ग्रंथों का उन्होंने वहाँ अध्ययन शुरू कर दिया। ठीक है, वहाँ जो है आर्ष ग्रंथ के अध्ययन के बाद जो है वो क्या किए? बिरजानंद के उपदेश से उपदेशित होकर के, ठीक है, बिरजानंद के उपदेश से उपदेशित होकर के, अर्थात बिरजानंद के उपदेश से और वैदिक धर्म के प्रचार और सत्य के प्रसार से, ठीक है, क्या किए? वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार प्रसार में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। बिरजानंद के उपदेश से वैदिक धर्म के प्रचार और सत्य के प्रसार में जो है वह अपने जीवन को क्या किए? अर्पित कर दिए। यत्र तत्र धर्म आडंबरा नाम खंडनम अपि सचकार, जहां तहां, यत्र तत्र मतलब जहां तहां, धर्म आडंबर का खंडन भी उन्होंने किया। अनेके पंडिता तेन पराजिता तस्य मते च दीक्षिता, क्या हो गया? वहाँ अनेक पंडित जो हैं उनसे हार गए और हार कर वे उनके मत में दीक्षा ले लिए, अर्थात उनके मत में वो जिसको मानते थे उसी मत में वे आ गए। स्त्री शिक्षाया विधवा विवाहस्य मूर्ति पूजा खंडनस्य अस्पृश्यता बाल विवाहस्य च निवारणस्य तेन महान प्रयास विभिन्न समाजोद्धारक सह कृतः। अब है स्त्री शिक्षाया, स्त्री शिक्षा का, ठीक है, किसका? स्त्री शिक्षा का। विधवा विवाह, मूर्ति पूजा,
को दूर करने का, ठीक है, उनके द्वारा उद्धार करने वालों मूर्ति पूजा का खंडन किया, छुआछूत करने का, और दूर के लिए उन्होंने अनेकों करने वालों के साथ स्वसिद्ध भाषायां विरच्य स्व अपने सिद्धांतों का संकलनाय, अर्थात अपने सिद्धांतों प्रकाश ग्रंथ को भाषा मतलब हिंदी भाषा में स्व वाले लोगों के लिए उन्होंने बहुत बड़ा उपकार किए। अपने सिद्धांतों को चलाने के लिए सत्यर्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को हिंदी भाषा में रचना करके अपने अनुयायियों के लिए महान उपकार किए। किंच वेदान प्रति सर्वेषाम अनुयायिनां स्वयं भाषा, और क्या, ठीक है, किंचा मतलब और क्या, अर्थात कुछ वेदों के प्रति सभी धर्मावलंबियों को ध्यान में रखकर, ठीक है, कुछ वेदों के प्रति जो है वे सभी धर्मावलंबियों को ध्यान में रखकर उन्होंने वेद भाष्यों को, अर्थात वेद की भाषा को उन्होंने संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में रचना किए। प्राचीन शिक्षायां दोषान् दर्शयित्वा, प्राचीन शिक्षायां दोषान् दर्शयित्वा नवीनां शिक्षां पद्धतिम् आसर्वदर्शयत्। तो अब इसमें क्या किए कि प्राचीन शिक्षायां मतलब प्राचीन शिक्षा अर्थात पुरानी शिक्षा में दोष के दिखा करके, अब गुणों को दिखा करके, अर्थात प्राचीन शिक्षा में दोषों को दिखा करके नई शिक्षा पद्धति को इन्होंने बताया, अर्थात नई शिक्षा पद्धति के बारे में बताए। नाम क्रियान्वयनाय 1875 ईस्वी वर्षे मुंबई नगरे आर्य समाज संस्थाया स्थापनां कृत्वा अनुयायिनां कृते मूर्तरूपेण समाजस्य संशोधन उद्देश्य प्रकटितवान्। अब कहता है स्वसिद्धांता नाम, अपने सिद्धांतों को, ठीक है, अपने सिद्धांतों के क्रियान्वयन के लिए 1875 ईस्वी में, अर्थात अपने सिद्धांतों को स्पष्ट करने के लिए 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में, मुंबई नगर मतलब मुंबई नगर में आर्य समाज नामक संस्था की कर अपने अनुयायियों के लिए समाज के संशोधन के उद्देश्य को प्रकट किया, ठीक है। संप्रति आर्य समाजस्य शाखा प्रशाखा देशे विदेशेषु च प्रायन् प्रति नगरम वर्तते। प्रायः मतलब अभी, ठीक है, प्रायः मतलब आजकल, ठीक है, आर्य समाज की शाखा और प्रशाखा मतलब शाखा और उपशाखा देशों में और विदेशों में प्रायः हरेक नगर में हैं। सर्वत्र समाज दूषणानि शिक्षा मलानि च शोधयन्ति, जो सब जगह, ठीक है, सर्वत्र मतलब जो सभी जगह समाज में स्थित, ठीक है, दोषों और गंदगियों को शुद्ध कर, अर्थात समाज में जो दोष हैं अवगुण हैं उस गंदगियों को क्या कर रहे हैं, इनके उद्देश्य शुद्ध कर रहे हैं।
शिक्षा पद्धतो गुरुकुलानां DAV समूहानां च ये विद्यालयानां च समूह स्वामिनो दयानंद मृत्योः अनंतरम प्रारब्धम। कहता है शिक्षा पद्धतो, शिक्षा की पद्धति, ठीक है, शिक्षा पद्धति में गुरुकुलों का, शिक्षा पद्धति में गुरुकुलों का DAV विद्यालय का समूह स्वामी दयानंद की मृत्यु के बाद उनके मत के मानने वाले लोगों के द्वारा प्रारंभ किया गया। अर्थात अभी भी जो है DAV पब्लिक स्कूल जो चल रहा है वही स्कूल उनके संस्था के द्वारा चलाया जा रहा है। वर्तमान शिक्षा पद्धतो समाजस्य परिवर्तने च दयानंदस्य आर्य समाजस्य च योगदानम सदा स्मरणीयम अस्ति। वर्तमान शिक्षा पद्धति, ठीक है, वर्तमान शिक्षा पद्धतों मतलब वर्तमान शिक्षा पद्धति में और समाज के परिवर्तन में दयानंद और आर्य समाज का योगदान सदा स्मरणीय है, अर्थात ये भूलने योग्य नहीं है उनका योगदान। ठीक है, तो ये चैप्टर समाप्त हुआ। अगले अध्याय को पुनः हम प्रस्तुत कर रहे हैं। जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करेंगे और इसके अगले अध्याय में, अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर को प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।